नीचे से देखते हैं नीचे वाला, ठीक है। तो पैराग्राफ कितना है, पैराग्राफ शायद कितना 84 है, तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है डेडिकेशन, एक मिनट, यहाँ दिया डेडिकेशन वन ऑफ द वॉट ऑफ द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, मतलब कि यहाँ पर दिया गया है कि मतलब कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, ठीक है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है। तो नीचे इसका सोल्यूशन भी दिया है, तो दिया है दिस काइंड ऑफ द डेडिकेटेड ऑफ द यूजिंग ऑफ द कॉन्ग्रेसी ऑफ द फॉलोअर्स, ठीक है। तो मतलब कि इसमें मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, सर्वांग समता उसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब कि सभी जो कि समान है, ठीक है, का उपयोग करके मतलब कि इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, ये इस लाइन में बोल रहा है, ठीक है। तो इसको चलो प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो देखो यहाँ पर दिया है सिंस ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल वे ऑफ द ए बी इक्वल टू सी बी। तो जो ए बी है, ठीक है, ए है, बी है, तो यही है, सी है, बी, ए यही है, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे करके बी ए डी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा बी ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी डी ए हो जाएगा, ए सी डी ए। मतलब कि ए इस प्रकार से ऐसे समान है, तो ए भी इस प्रकार से ऐसे समान है, और सब में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, सब में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो दिया एट द कॉमन ऑफ द बोथ रेक्टेंगल, सो दिया है ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद दिया है, ये देखो सिविलाइजेशन का सिंबल्स होता है, ठीक है। इसको हिंदी में सर्वांग समता बोलते हैं, ठीक है। तो दिया है सब क्या दिया है, ए डी सी इक्वल टू क्या दिया है, डी ए बी दिया है, ठीक है। ए डी सी इक्वल टू ए दिया है, नहीं डी दिया है, डी डी ए बी, ठीक है। इस प्रकार से हमने दिया है, ठीक है। तो इधर आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें दिया है कि देयर फॉर द सी ए सी इक्वल टू बी डी दिया है, ठीक है। सिंस दे ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ऑफ द पार्ट कॉन्ग्रेट ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ दिस सो इज द डायगोनल्स। उसके बाद क्या दिया है, एक बार हटा देते हैं इसको, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। मतलब कि इसमें जो रेक्टेंगल बना है चारों तरफ से ए बी सी और मिला के लगभग क्या है, समान लंबाई के, ठीक है। मतलब कि जो आयत हमारा बना है, ठीक है, इसका विकर्ण जो कि समान लंबाई के होते हैं, ठीक है, हमेशा समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, ठीक है। तो सो अदर डायगोनल्स नॉट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यू एम वेरीफाई ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंसिस्टेंसी मेजरिंग ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब कि दूसरा विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और मतलब कि कुछ आयत मतलब कि बनाकर उन्हें माप कर जो कि देख सकते हो, ठीक है। तो उस प्रकार तो डेडिकेशन टू में क्या दिया है, डेडिकेशन टू व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। मतलब कि दोनों विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ठीक है। प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये जो आपस में मतलब जैसे ये लाइट लाइन है, ये यहाँ की काट दे रही है, तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो फिर उसने क्या दिया है, कहाँ गया मैं, हाँ देखो यहाँ। फिर उसके बाद दिया है दिस कैन आल्सो आर फाउंड ऑफ द यूजिंग कांग्रेस ऑफ द साइंस ऑफ द नीड ऑफ द वी वी क्या दिया है, रिलेशन ऑफ द बिटवीन ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी विच ऑफ द टू ट्रायंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी और कंसीडर, ठीक है। तो मतलब कि इसमें करने का मतलब कि इसे भी मतलब कि मतलब कि जो सर्वांग समता होती है, ठीक है, जो ए वाला ये चिन्ह होता है सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये उपयोग करके ये चीज़ मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं कि ओ ए और ओ सी तथा उसके बाद जो ओ बी होता है ओ डी होता है, बीच में क्या होता है, संबंध जानना रहता है, ठीक है। इसलिए हम ए बी सी डी दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उस पर अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से इस प्रकार हम देखें, ठीक है। तो इसमें दिया है द ब्लू एंगल्स ऑफ द इक्वल साइंस ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मतलब कि नीला जो एंगल है, ब्लू एंगल है, आपस में बराबर है, क्योंकि वो वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया है, इन ऑर्डर ऑफ द टू सो कॉन्फिगर्स ऑफ द कंसीडर्स वन, उसके बाद टू आर दे, क्या दिया है, एक मिनट हटा लेते इक्वल, ठीक है। तो करने का मतलब कि जो सिविलाइजेशन दर्शाने के लिए वन और टू मतलब दिया गया है, वे क्या है, बराबर है, ठीक है, इक्वल है सभी। तो वही देखो यहाँ पर दर्शाया गया है, ब्लू वाले से और हरा वाले से, इस वाले से जो कि दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नीचे का भी दिया है, ठीक है, नीचे ये वाला देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे का देखते हैं, दूसरा दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे भी दिया, वही वही नीचे का दिया, ठीक है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे अच्छे से बनाया है, ठीक है। सो वन इसको टू 290 डिग्रीज ऑफ द -2 दिया है शायद, ठीक है। हाँ -1 मिनट -2 नहीं, हटा लेते हैं इसको, हाँ -3 दिया है, ठीक। माइनस क्या दिया है, 3 दिया है, तो मतलब कि
जो बी इक्वल टू जो कि 90 डिग्री है ना, बी इक्वल टू 90 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा हो जाएगा कि ऐसे ऐसे 3 + इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब कि दिया है डायग्राम ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, यहाँ दिया है डायग्राम ट्रायंगल बी सी डी हो गया, या फिर जिसे ए ए एस, हाँ ए ए एस कंडीशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रायंगल ए ए ओ बी, उसके बाद है इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, ट्रायंगल सी ओ डी जो कि क्या है, आपस में सब इक्वल है, ठीक है। ट्रायंगल ए मतलब कि त्रिभुज जो ट्रायंगल्स बने हैं तीनों कोणों का योग मतलब कि 180 होगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, मान लो जैसे ऐसे ये 3 हो जाएगा प्लस ऐसे ऐसे करके 2 हो जाएगा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या देखते हैं, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एज द मिड पॉइंट, ठीक है, मतलब कि मध्य में क्योंकि इंटरसेक्ट करता है, ये बता रहा है, ठीक है, मध्य में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है दोनों को मिला करके, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, आगे क्या है, आगे दिया है इसमें देयर फॉर द गेट रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल्स ऑफ द ट्राव दैट दे आर द इक्वल एंड क्या दिया है, इसको हटा देते हैं, इंटरसेक्ट ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट और वेन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्रॉस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बी सेट, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सम रेक्टेंगल ऑफ द मेजरिंग ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो मतलब कि ये दर्शाता है इसलिए कि मतलब कि आयत जो कि आयत को मतलब कि सक्सेसफुली प्राप्त करने के लिए हमें मिलने के लिए उसको मतलब दर्शाने के लिए उसका जो विकर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स जो होता है, ठीक है। तो उसको उस प्रकार से मतलब लाइन खींचा जाना चाहिए, ठीक है, लाइन खींच करके लंबाई जो कि बराबर हो और एक दूसरे की मध्य बिंदु पर क्या है इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है, उसी के बारे में दिया है, ठीक है। तो उसके बाद उसके नीचे जो मान लो विकर्ण बनेगा ना, जब विकर्ण एक दूसरे को मतलब मध्य में जब मिड पॉइंट पर क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे तो हम मतलब कि उसको ये बोल सकते हैं कि विकर्ण जो कि एक दूसरे को क्या कहते हैं बीसेक्ट करते हैं, ठीक है, बीसेक्ट मतलब कि समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। और मतलब कि मान लो किसी दो दो जैसा राशि है, ठीक है, समद्विभाजित अगर बीसेक्ट करने के लिए क्या होता है, दोनों का मेंस जो कि उसका बराबर जो कि साइड्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद दिया है वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेजरिंग, ठीक है, मतलब कुछ आयत भी बना करके जो वर्क है, ठीक है, स्क्वायर से उसको बना करके भी क्या कहते हैं डायगोनल्स की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको माप कर गुणा मतलब कि माप के उसकी गुण के मतलब कि जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो इस प्रकार से था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ देखो दिया है जांच करने की ए ओ इक्वल टू सी ओ प्रोवाइडेड अबव द, उसके बाद दिया है एंगल्स ऑफ द ए ओ बी इक्वल टू क्या दिया है सी ओ बी वेक्टरली ऑफ द अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मतलब कि जो क्या है सर्वांग समता या सिमिलाइजेशन को सीधा मतलब कि सही क्रम में जो कि नहीं बनाता है, ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो जो तो एस एस ए है उसका मतलब क्या होता है मालूम है, एस एस ए जो ऊपर दिया था एस एस ए, इसका मतलब होता है साइड साइड एंगल, ठीक है, साइड साइड एंगल से ए साइड साइड की जो एंगल है, ठीक है, इस मतलब कि जो कोई वैध शर्त मतलब कि उसकी नहीं होती है, ठीक है, जो इस साइड से ऐसे 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 एंगल्स जो कि बना रहता है, जैसे मान लो ए ओ इक्वल टू सी ओ डी और ए डी, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है सी बी, ठीक है। तो इस प्रकार से सब है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, ये डेडिकेशन 3 में दिया है, डेडिकेशन 3 ऑफ द व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन ऑफ द डायगोनल्स इज, ठीक है, मतलब विकर्णों के बीच जो डायगोनल्स हैं डायगोनल्स के बीच में मिड में एंगल क्या है, ठीक है, उसको बताना है, ठीक है। तो दिया है लेट अस द चेक ऑफ द क्या दिया है quadrilaterals वी आर द ड्रॉ द, एक मिनट हटा लेते हैं, draw the two angles diagonals of the such the length of the equal they b set of the क्या दिया have the ability of the angles of the say 60 degree between of the shown figures of the right, ठीक है। तो मतलब इसका कहने का मतलब पहले समझ लो, इसका कहने का मतलब ये है क्या दिया है लेट्स ऑफ द चेक व्हाट क्या दिया है क्वाड्रिलेटरल मतलब कि यदि हम उसके बाद क्या दिया है इफ ऑफ द ड्रॉ ऑफ द टू एंगल्स ऑफ द क्या दिया लेंथ इक्वल दे बी सेट, ठीक है, मान लो जैसे मान लो सपोज दैट कि यदि हम मान लो दो डायगोनल्स है, ठीक है, डायगोनल्स है, तो उसके बाद उसके इस प्रकार से मतलब कि उनकी लंबाई को बराबर उनकी लंबाई को जो कि बराबर खींच लेते हैं बराबर हो, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित मतलब कि उसको
दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ना, ठीक है, उनके बीच का जो कि क्या है 60 एंगल जो डिग्रीज बना है, ठीक है, हो तो हमें क्या मतलब कि एक क्या मिल जाता है, क्वाड्रिलेटरल जो कि मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। वी कैन फाइंड द रिमेनिंग ऑफ द बिटवीन ऑफ द डायगोनल्स यूजिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल द पियर्स, ठीक है। तो इसका कहने का यही मतलब था, ठीक है, कि अगर चार साइड से हमें प्राप्त हो जाए तो एक क्या होता है, आराम से हमें मिल जाता है, ठीक है, आराम से मिल जाता है एक, जिसमें देखो नीचे दिया है एंगल ए ओ डी, ठीक है, ए यहाँ पे दिया है इसका डायग्राम पे, हाँ है, हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ए ओ डी बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इतना थ्योरी अपने से समझते रहना, ठीक है, जो ना समझ में आए पूछ लेना।